मैसिडोनिया का अजीम फातेह सिकंदर आज़म ईरानी सल्तनत यानी कि पर्शियन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर चुका था। वो पर्शियन एम्पायर जो कभी दुनिया की सुपर पावर रह चुकी थी, आज मोतियों की तरह बिखर कर सिकंदर के कदमों में पड़ी थी। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके सिकंदर और उसकी यूनानी फौज बहुत ज्यादा ताकतवर और बुलंद हौसला हो चुकी थी। इस अजीमुशान फतह के बाद सिकंदर आज़म ने यह फैसला किया कि अब ईरान तो उसके कदमों में है, क्यों ना सरहद के उस पार खित्ताए हिंदुस्तान को भी तस्हीर किया जाए। चुनाचे ईरान पर पूरी तरह अपना कंट्रोल हासिल करके वो हिंद की तरफ निकल पड़ा। शायद वो ये सोच रहा था कि जब ईरान जैसी अजीमुशान सल्तनत को वो धूल चटा सकता है तो फिर अनगिनत रियासतों में बटा हिंदुस्तान उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके यूनानी परचम लहराना चाहता था। इसी ख्वाहिश को लिए सिकंदर और उसकी फौजें हिमालय की सफ़ेद और बुलंद चोटियों के एक सिलसिले हिंदू कुश से गुजरी। हिंदू कुश को पार करके वो हैबर पास से गुजरता हुआ सरजमीन पंजाब में कदम रखता है। 5 दरियाओं की सरजमीन में दाल होने के बाद सिकंदर अपनी फौजों को लिए टेक्सला पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन कोई जंग हो इससे पहले ही टेक्सला का राजा अम्बी सिकंदर आज़म के सामने सरेंडर कर देता है और अमन की दरख्वास्त करता है। इसके अलावा राजा अम्बी बहुत से कीमती तोहफे और कई सौ हाथी सिकंदर को तोहफे में दे देता है, जिससे अलेक्जेंडर की फौज मजीद ताकतवर हो जाती है। टेक्सला पर अपना तसल्लुत जमाने के बाद अब सिकंदर की नज़र दरियाए जेहलम और चनाब के दरियाओं के दरमियान फैली एक अजीमुशान सल्तनत पर पड़ती है, जिसका हुक्मरान था महाराजा पोरस ऑफ पुरावा। राजा पोरस सिकंदर की अतात कबूल करने से इनकार कर देता है और सिकंदर आज़म गुस्से में आकर पोरस के खिलाफ अपनी आर्मी को मुत्तहिद करके दरियाए जेहलम की तरफ पोरस को सबक सिखाने निकल पड़ता है। और जून 326 बीसी में पोरस और सिकंदर आज़म की फौजें दरियाए जेहलम के मुकाम पर एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और आगाज होता है एक अजीमुशान खून रेज जंग का, द बैटल ऑफ हिडास्पस का। लेकिन ये जंग पोरस जीता या सिकंदर, और इस जंग की क्या वजूहात थी, हम आज इस वीडियो में इसका तज़किरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वजी फैक्ट्स में खुशामदीद। दोस्तों, पोरस और सिकंदर की जंग का तज़किरा करने से पहले हम कुछ महाराजा पोरस की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, पोरस के बारे में हमें जितनी मालूमात मिली हैं, इनमें अक्सर यूनानी हिस्टोरियंस की किताबों से ली गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी तारीख दानों ने पोरस के बारे में बहुत कम लिखा है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक महाराजा पोरस हिंदुस्तान के कदीम खानदान पुरादा से ताल्लुक रखता था। कुछ हिस्टोरियंस इसे गुज्जर कौम के साथ मुंसलिक करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक गुज्जरों के गोत पोरिया का ताल्लुक पोरस के खानदान से था। लेकिन मशहूर यूनानी हिस्टोरियन आर्यान के मुताबिक पोरस का ताल्लुक जाट खानदान से था। वो अपनी किताब द कंपेन्स ऑफ अलेक्जेंडर बुक 5 में लिखता है, पोरस एक बहादुर जाट हुक्मरान था और सिकंदर आज़म का सामना बहादुर जाट कौम से ही हुआ था। इन सब के अलावा कुछ तारीखदानों का यह ख्याल है कि पोरस लफ्ज़ पोरा से निकला है, जो कि हिंद का एक कदीम तरीन कबीला था। इस कबीले का जिक्र हिंदू की मजहबी किताब ऋग्वेद और महाभारत में भी आया है। दोस्तों, सिकंदर की हिंदुस्तान में आमद से पहले पंजाब मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। पंजाब मुत्तहिद नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ राजाओं ने इसके छोटे छोटे हिस्सों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम करके पंजाब की ताकत को मुंतशिर कर दिया था। इस कशमकश और राज की जंग में पोरस एक काबल और निडर हुक्मरान बनकर उभरा और उसने चनाब और जेहलम के दरमियान हर इलाके को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर दिया। पोरस की इसी बढ़ती हुई ताकत की वजह से गिरदोनवाह के राजा इससे नफरत और हसद करने लगे। वो पोरस को हर हाल में नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब सिकंदर पोरस से जंग करने की तैयारी कर रहा था तो टेक्सला के राजा अम्बी, जो पोरस का दुश्मन था, उसने पोरस के खिलाफ सिकंदर की हर मुमकिन मदद की। उसे अपने सिपाही और कई सौ हाथी भी दिए। इसके अलावा राजौड़ी के राजा अबीशरेज ने पोरस से यह वादा किया कि वो मैदान जंग में पोरस की हर मुमकिन मदद करेगा। मगर जंग शुरू होकर खत्म हो गई, लेकिन अबीशरेज पोरस की मदद को ना आया। उल्टा उसने सिकंदर आज़म से अमन मुआहिदा कायम कर लिया था। दोस्तों, गिरदोनवाह के कुछ राजा जंग में सिकंदर आज़म का साथ दे रहे थे और कुछ खामोश पोरस का जंग में तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने पोरस का साथ नहीं दिया। इसके अलावा दोस्तों, सिकंदर आज़म ने पोरस की सल्तनत पर 2 बड़ी वजूहात से हमला किया था।
नंबर 1 तो ये थी कि पोरस ने सिकंदर की अतात कबूल नहीं की थी, क्योंकि टेक्सला में क़याम के दौरान सिकंदर ने पोरस को खत लिखा कि दरियाए जेहलम से पार आकर मेरी अतात कबूल करो और मुझसे मुलाकात करो। पोरस ने इस खत का जवाब दिया कि हाँ, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मैदान जंग में हथियारों के साए तले। दूसरी वजह यह थी कि सिकंदर आजम ने जब ईरान पर हमला किया तो फारसी बादशाह डेरियस III ने पोरस को मदद के लिए खत लिखा था, जिसकी वजह से पोरस ने डेरियस की मदद के लिए एक दस्ता हिंदुस्तान से रवाना किया। मगर पोरस की फौज मैदान जंग में दारा की मदद को पहुंचती इससे पहले ही अलेक्जेंडर ने ईरानी फौज को शिकस्त दे दी थी और सल्तनत फारस का तख्ता उलट दिया था। अब सिकंदर आजम पोरस पर इस वजह से भी हमला करना चाहता था कि उसने जंग में फारसियों या ईरानियों की मदद करने की कोशिश की थी। बहरहाल 326 बीसी में यूनानी और पोरस की फौजें दरियाए जेहलम के मुखालिफ किनारों पर खड़ी थीं। दोनों फौजों के दरमियान ठाठे मारता और गुर्राता हुआ दरियाए जेहलम का पानी इनके दरमियान रुकावट बन चुका था। दोनों फौजें दरिया के पुरसकून होने का इंतजार करती रही। यूनानी तारीख दानों के मुताबिक पोरस की फौज यूनानी फौज से बहुत ज्यादा थी। मशहूर यूनानी तारीख दान डियोडोरस के मुताबिक पोरस की फौज में 50,000 पैदल फौज, 30,000 सवार, 1,000 रथ यानी कि चैरियट्स और 130 तरबियत याफ्ता जंगी हाथी मौजूद थे। इसके बरक्स अलेक्जेंडर की फौज में 15,000 पैदल फौज, 5300 सवार और कई दर्जन कैटापुल्ट्स मौजूद थी। सिकंदर इस सोच में था कि जेहलम के इस ठाठे मारते हुए दरिया को कैसे पार किया जाए कि अचानक उसके जहन में एक मंसूबा आया। उसने अपने पड़ाव से दरियाए जेहलम के किनारे किनारे 17 मील दूर जाकर दरिया को पार किया। यहाँ पोरस की फौज का एक दस्ता जिसकी क़यादत खुद पोरस का बेटा कर रहा था, उसने सिकंदर आजम की फौज पर हमला कर दिया। जल्द ही इस हिंदुस्तानी टुकड़ी को शिकस्त हुई और पोरस का बेटा भी मारा गया। इसके बाद मौजूदा पाकिस्तान के इलाके जिला मंडी बहाउद्दीन के करीब एक इलाके में सिकंदर और पोरस के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया। ये 8 घंटे की खूनरेज लड़ाई थी। लड़ाई के शुरू में सिकंदर का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जैसे ही पोरस ने अपने हाथियों को मैदान जंग में उतारा तो यूनानी जंगी घोड़े जो पहली बार इन द्योकामत हाथियों का सामना कर रहे थे, वो इनकी चंगाड़ और लंबी सूडों से घबराए और बिदकने लगे। पोरस के हाथियों ने यूनानी फौज में खलबली मचा दी। हाथी अपनी सूंडों से सिकंदरी फौज के छक्के छुड़ा रहे थे। कुछ यूनानी फौजी घोड़ों पर बैठे पीछे की तरफ भागने लगे। ये धुआंधार जंग का अजीब समा था। सिकंदर और उसके फौजी पूरी तरह से घबरा गए। कुछ का तो ये हाल था कि अपने इतने बड़े नुकसान और अपने साथियों की मौत पर वो रोने लगे। कुछ जख्मों के दर्द से चिल्ला रहे थे। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक वो संभला और उसने एक तदबीर सोची। सिकंदर ने पोरस के हाथियों को डराने के लिए इन पर कैटापुल्ट्स के जरिए आग के गोले बरसाना शुरू कर दिए। कुछ यूनानी सिपाही हाथियों पर तीरों की बारिश करने लगे। आग से डरकर पोरस के हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही फौज का नुकसान करने लगे। मशहूर यूनानी मौर्रख क्विंटस कर्शियस इस मंजर को बयान करते हुए लिखता है कि यूनानियों ने हल्के नेजों से हाथियों को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि हाथी बिलबिला उठे, हत्ता के महावतों के लिए इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। हाथी पलटे और अपने ही सिपाहियों को कुचल दिया। यूनानियों के मुताबिक पोरस के हाथियों ने जिस कदर पोरस की फौज का नुकसान किया था, इतना नुकसान खुद यूनानियों ने भी पोरस का नहीं किया। लड़ाई के आखिरी मरहले तक पोरस अकेले ही मैदान जंग में लड़ता रहा। यूनानियों के मुताबिक इस जंग में पोरस के 30,000 सवार और 12,000 पैदल सिपाही मारे गए और 9,000 को कैदी बना लिया गया, जबकि अलेक्जेंडर की फौज में 1,000 सिपाही अपनी जान गंवा बैठे। मगर क्या पोरस इस जंग में हारा था? दोस्तों, कदीम ग्रीक हिस्टोरियंस की माने तो वो लिखते हैं कि पोरस बड़ी बहादुरी से आखिरी वक्त तक जंग में लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार इसे शिकस्त हुई। पोरस को गिरफ्तार कर लिया गया और अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। सिकंदर ने इससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना मुतासर हुआ कि उसने पोरस को माफ कर दिया और इसे इसकी सल्तनत के तमाम इलाके भी वापस कर दिए। यूनानियों के मुताबिक अलेक्जेंडर इस जंग को जीता और पोरस को शिकस्त हुई, लेकिन कुछ हिस्टोरियन इस बात को रद्द करते हैं। उनके मुताबिक यूनानियों ने इस जंग की हिस्ट्री को लिखा था, तो हो सकता है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हों, क्योंकि अलेक्जेंडर एक ऐसा बादशाह जिसमें रहम नाम की कोई चीज ना थी, जिसने ईरान जैसी सल्तनत को ताख्तो ताराज किया और कई लोगों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि इन्होंने इसकी अतात कबूल करने से इनकार कर दिया था।
اچانک پورس سے جنگ میں اپنی فوج کا اتنا بڑا نقصان کروا بیٹھتا ہے۔ وہ پورس سے جنگ جیت جاتا ہے اور پھر وہ تمام علاقے واپس پورس کو دے دیتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ قرینِ قیاس بات یہی ہے کہ بیٹل آف ہڈاسپس میں الیگزینڈر ہارا تھا، اسی وجہ سے وہ آگے آنے والے ہندوستانی علاقوں پر حملہ کرنے کی بجائے واپس بابل چلا گیا۔ خیر حقیقت جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ پورس نے اکیلے اس دشمن فوج کا سامنا کیا اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یوں سکندر پورے ہندوستان کو فتح کرنے کی خواہش اپنے دل میں دبائے واپس بیبیلون چلا گیا، اور یوں ہندوستان کے بہادر راجہ پورس نے بہادری اور شجاعت کی ایک داستان لکھ دی۔